क्या होगा जब पाताल के सबसे भयानक राक्षस पृथ्वी का विनाश करने उठ खड़े हों? यह है सबसे भीषण और महान संग्राम कलयुग, जहां राक्षसों का सम्राट शुंभक अपने प्रलयंकारी संकल्प के साथ जाग उठा। उसके गुरु ने एक भयावह सत्य उजागर किया कि कलयुग के इस युग में दानव देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो पृथ्वी पर सदा के लिए आधिपत्य स्थापित करने का केवल एक ही मार्ग है, पृथ्वी के महानतम रक्षकों की शक्तियों का हरण। परंतु शुंभक के लक्ष्य पर आखिर है कौन? जानिए अगले भाग में, क्योंकि मृत्यु का खेल अब आरंभ हो चुका है। अगले भाग के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। पाताल के द्वार खुल चुके हैं। शुंभक की राक्षसी सेना ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है। विनाश को रोकने के लिए आगे आते हैं सुपर कमांडो ध्रुव और शक्ति। एक के पास है अद्भुत बुद्धि और तीव्र गति दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति। तो एक भयानक सत्य सामने था, कलयुग के इस समय में राक्षस देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। ध्रुव की युक्तियां और शक्ति के प्रहार इन राक्षसों पर निष्प्रभावी हो रहे थे। शुंभक का मायाजाल उनकी शक्तियों को क्षीण कर रहा। पराजय लगभग निश्चित थी, तभी अंधकार में एक फुफकार गूंजी। पृथ्वी का सबसे विशैला सम्राट आ चुका है। भाग 3 के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। नागराज का आगमन। जहां आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है, वहीं से उसके आतंक की शुरुआत होती है। पृथ्वी का सबसे विशैला सम्राट नागराज, कलयुग के वे दानव जिन्हें देवता भी नहीं हरा सके। उसके सामने मात्र कीड़े थे। रक्त में जहर और उसकी सांसों में मृत्यु बसती है। नागराज ने अपनी सर्पी का करोड़ों सूक्ष्म सर्पों की सेना मुक्त कर दी। एक ही क्षण में बाजी पलट गई। ध्रुव और शक्ति को बचाते हुए नागराज ने दानवों की पूरी सेना को भस्म कर दिया। पर यह तो केवल शुरुआत थी। अपनी सेना का विनाश देख अब स्वयं शुंभक रणभूमि में उतर चुका है। भाग 100 के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अंतिम महासंग्राम आने वाला है। राक्षसों का राजा शुंभक अब स्वयं रणभूमि में उतर चुका था। उसके एक ही प्रहार से पूरी धरती कांप उठी। लेकिन अब उसका सामना था ध्रुव की गति, शक्ति की ब्रह्मांडीय ताकत और नागराज के जहरीले प्रकोप से। तीनों ने मिलकर किया सबसे घातक पलटवार। ध्रुव ने उसका ध्यान भटकाया, शक्ति ने उसके मायाजाल को तोड़ा और नागराज ने कर दिया अपना सबसे भयानक अंतिम विष प्रहार। एक भयंकर विस्फोट के साथ कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस राख बन गया। विजय वीरों की हुई। लेकिन शुंभक तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मौत अब जागने वाली थी। कयामत, पूरा ब्रह्मांड जलने वाला है। ग्रैंड फिनाले के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। शुंभक राख हो चुका था। ध्रुव, शक्ति और नागराज के सामने राक्षसों की आखिरी उम्मीद जल रही थी। कलयुग का अंत हो गया था। लेकिन अचानक मैदान में बर्फ की तरह जम गई। एक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, मूर्ख, शुंभक तो सिर्फ एक प्यादा था। किसी ने ऐसी तबाही की कल्पना भी नहीं की थी। आसमान 2 हिस्सों में फट गया। पाताल और ब्रह्मांड के बीच की आखिरी दीवार टूट चुकी थी, जिसके आगे देवता भी घुटने टेकते। वो अशक असल मौत, कयामत। ब्रह्मांड जलने वाला था, लेकिन नागराज अब भी सीना ताने खड़ा था। पूरा युद्ध यहीं देखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कर ले।